सर मैं कहूँ आइए गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। अजय, यस सर। कब किया आपने इंजीनियरिंग? सर सन 2014 में। 14 में? यस सर। और 16 में क्या किया आपने? सर एमटेक किया। अच्छा, और 16 के बाद? सर 2 साल में पीएचडी स्कॉलर था सीएसआईयू चंडीगढ़ में। अच्छा, उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं आप? सर 18th हाफ मतलब जून सन 2018 से तैयारी कर रहे हैं आप? यस सर। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर यूपीपीसीएस का 4th अटेम्प्ट है एंड सेकंड मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, एंड सर असिस्टेंट कमांडेंट के 2 इंटरव्यू दिया मैंने और ये 3rd होगा मेरा इस टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यस सर। पिछले 5 सालों में कितने रोजगार के अवसर क्रिएट हुए? सर एग्जैक्ट डेटा नहीं भी याद है तो मुझे सेक्टर बताइए, कहाँ कहाँ जनरेशन हुआ? सर अगर अनस्किल्ड की बात करें तो मनरेगा में एंड स्किल्ड में सर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एंड सर्विस सेक्टर में, होटल उद्योग में, पर्यटन में, इन सब जगह पे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब कौन सा है उत्तर प्रदेश में? सर नोएडा। अच्छा, ठीक है। और कहाँ का? पर्यटन में? यस सर, पर्यटन के लिए कोई सर्किट्स वगैरह भी है उत्तर प्रदेश में? यस सर। कौन से? सर रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट। ऐसा आपको लगता है कि भारत में जो पर्यटन है यस वो पर्यटन नहीं कहकर उसको तीर्थ यात्रा कहा जाना चाहिए? सर दोनों कह सकते हैं क्योंकि भारत की जो समृद्ध विरासत है उसमें जो धार्मिक चीजें वो सांस्कृतिक तौर पे जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए पर्यटन या एक्चुअल जो टूरिज्म होना चाहिए और जो पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है, यस सर, दोनों में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस होगा? सॉरी सर मैं समझ नहीं पा। जैसे पर्यटन वास्तविक पर्यटन है जिसमें तीर्थ यात्रा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, यस सर, और तीर्थ यात्रा है केवल, यस। तो आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों तरह के पर्यटन में क्या डिफरेंस आएगा? सॉरी सर नहीं। जैसे मान लिया फॉरेन टूरिस्ट तो नहीं आएंगे तीर्थ यात्रा के लिए? सर आएंगे, फॉरेन भी आते हैं। यस सर। कम आएंगे? यस सर। भारतीयों की तुलना में? यस। तो क्या कोई असर पड़ेगा आर्थिक रूप से राज्य में या देश में अगर तीर्थ यात्रा को महत्व दे रहे हैं हम ज्यादा? सर थोड़ा सा तो पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर कम होगा, जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी थोड़ी कम हो जाएंगी। जो फॉरेन से जो हमें इनकम हो गई, मतलब पर्यटन से जो इनकम हो गई होगी थोड़ी कम हो जाएगी। पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दे सकते हैं? सर उत्तर प्रदेश में दिया है। यस सर। क्या नए स्टेप क्या लिए उत्तर प्रदेश में? सर उसमें पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए सॉरी सर, पर्यटन नीति को लागू किया जा रहा है जिसमें 22 नई एक्टिविटीज हैं जिनको पर्यटन का दर्जा दिया गया, जैसे इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, होम स्टे टूरिज्म आदि। अच्छा, तो किसको अट्रैक्ट करना चाह रही है सरकार? फॉरेन टूरिस्ट को? सर दोनों को, फॉरेन एंड घरेलू दोनों। तो कोई भी विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश के गांव में पर्यटन क्यों करेगा? सर क्योंकि जैसे लोग देखना चाहते हैं कि हरियाली को देखना चाहते हैं, नेचुरल चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो ग्रामीण पर्यटन में हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ पे जो ग्रामीण सभ्यता संस्कृति है, जो खान पान है, रहन सहन है, उनको एक इंटीग्रेटेड पैकेज प्रोवाइड कर सकते हैं गाँव में। अच्छा, इनक्रेडिबल इंडिया सुना था शब्द? यस सर। क्या था वो? सॉरी सर, भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अजय, आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। यस सर। बताइए, एक सिविल सर्वेंट को जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? एक प्रोटोकॉल डेवलप करना है, कैसे करना चाहिए? सर सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिशियंस के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। उन्हें अपने आचार संहिता में रहते हुए ऑफिशियल कार्यों को ही करना चाहिए और किसी से विचारधारा या व्यक्तिगत तौर पे कोई संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कितनी दूरी रखनी चाहिए? कम, ज्यादा?
सर एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना होगा, कम। कैसे, मतलब उनसे क्या इंटरेक्शन, आप बताएं कैसे इंटरेक्शन करना है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर को लोकल पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट करना है, उसके लिए क्या आप एक प्रोटोकॉल बनाएंगे या क्या कंटूर बनाएंगे, किसके क्षेत्र में रह के उनको करना है, इंटरेक्शन करना है, उस बिना किए बिना रह सकते हैं क्या? नहीं सर, इंटरेक्शन तो तो करना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताएं कैसे इंटरेक्शन करना है। सर मेरे जो प्रोटोकॉल होंगे उसमें मैं उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य को समर्थन नहीं दूंगा, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होगा उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। ऑफिशियल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? सर जैसे किसी राजनेता की जो जो मतलब पब्लिक लीडर है उनकी सिक्योरिटी, या कोई स्कीम आई है उस स्कीम के तहत उनको फंड अवेलेबल कराना। अगर किसी नेता Yes, जो कि अपोजिशन के हैं, yes, मान लीजिए, वो आपके पास आते हैं कि उनके एरिया में पीने का पानी का अभाव है, yes, तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या वो जो उनकी कंप्लेंट है वो सही है, कोई मतलब प्राथमिक लेवल पे सही है कि नहीं। उसके बाद अगर सच्चाई है कंप्लेंट में तो फिर मैं, अगर मेरी कैपेसिटी में है तो मैं पीने का पानी अवेलेबल कराने का प्रयास करूंगा, अदरवाइज मैं हायर अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर दूंगा। मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम है, पीने के पानी की जो स्कीम है, आप कोशिश करेंगे कि उनका जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा किया जाए। यस सर। अब इसी तरह से अगर कोई एक नेता आते हैं कि उनके एरिया में क्राइम बहुत बढ़ गया है, यस तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर क्राइम बढ़ गया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि किस टाइप का क्राइम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं स्टेप लूंगा। सर जैसे अगर साइबर क्राइम है तो साइबर क्राइम के लिए मुझे नए टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे किसी एप्लीकेशन या डिजिटल मीडियम से शिकायतों को सुनना, या अगर मोबाइल है तो उसमें सर्विलांस लगाना होगा। मैं जानना चाहूंगा कि जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए हैं और जो अपोजिशन के एमएलए हैं, उनसे इंटरेक्शन में कोई डिफरेंस होगा या एक ही तरह का होगा, किस तरह का होगा? सर मेरे लेवल पे दोनों में एक ही तरह से होगा। अच्छा, एक ही तरह से होगा। यस सर। और जो प्रेस को कैसे हैंडल करेंगे? सर सॉरी सर मैं समझा नहीं। प्रेस जो है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीजन में जो भी घटनाएं हो रही हैं या जो भी गवर्नमेंट स्कीम का क्रियान्वयन हो रहा है, उसके बारे में आप प्रेस को यूज करेंगे? यस सर। तो कैसे करेंगे? आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डीआईपीआरओ भी होता है जो कि जो प्रेस रिलीज देता है, Yes, कैसे sir. हैंडल करेंगे, क्या करेंगे? सर मैं प्रेस में ऐसी इंफॉर्मेशन देने से बचूंगा जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सके। जो भी सूचनाएं या नीतियां हैं उनको तथ्यों के तौर पे ही व्यक्त करना चाहूंगा। जो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तौर पे आप अपने सब डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आप देंगे कि आपका ये इस साल 2024 में मैं ये करना चाहूंगा, कुछ इस तरह की बात कहना चाहेंगे, पब्लिक को कन्वे करेंगे? यस सर। अच्छा, ये भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यस सर। सिस्टम है या लूजली हम उसको सिस्टम बोलते हैं? सर सिस्टम है ये। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सर उसमें कंपोनेंट के तौर पे सबसे पहले ये है कि कोई मिसाइल या हाथी मतलब कोई मिसाइल एरिया में है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं। उसके बाद हमने पूरे एयर स्पेस को कवर कर लिया है अपने सर्वेलेंस के थ्रू। सर कंप्लीटली पूरा तो नहीं कवर किया है। मान लीजिए इंडो चाइना बॉर्डर है, यस सर। उस पर सर्वेलेंस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करें। यस सर। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। यस सर। इज इट एप्रोप्रिएट? कि यू नो द टेरेन, यस। इंडो चाइना बॉर्डर, हिमालय, यस सर। वहां पर ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस करें तो ठीक है वो? यस सर कर सकते हैं ड्रोन से। ड्रोन्स के थ्रू माउंटेनस एरिया में सर्वेलेंस आसान होता है? सर होता तो टफ है क्योंकि अगर पेड़ होंगे बड़े बड़े, बट किया जा सकता है। ड्रोन्स हाई क्वालिटी के यूज किए जा सकते हैं।
उसके अतिरिक्त भूमिगत सेंसर भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे सीस्मो। उस तरह के टेरेन के लिए क्या सबसे अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? सर उस तरह के टेरेन के लिए सर ड्रोन ही अच्छा होगा, क्योंकि 24 घंटे ह्यूमन मॉनिटरिंग करना थोड़ा टफ होगा। ड्रोन के अलावा कुछ है? सर सीस्मो अकॉस्टिक सेंसर्स हो सकते हैं। ह्यूमन मूवमेंट डिटेक्ट होगा उससे? यस सर, ह्यूमन डिटेक्ट हो जाएगा। सर अभी रिसेंट में सर एक प्रोजेक्ट चल रहा है DRDO एंड CSIR का, उसमें वो लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर एरिया में कोई व्हीकल आए या पर्सन का मूवमेंट हो तो सीस्मो अकॉस्टिक सेंसर्स लगा के क्लासीफाई करना चाह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति है या गाड़ी है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। अच्छा, आयरन डोम सिक्योरिटी सिस्टम का नाम सुना है? यस सर। क्या है ये, कहाँ का है? हाल में न्यूज में भी था। यस सर, ये इजराइल का है। सर ये किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? सब बाह्य हमलों से, मिसाइल के हमलों से। तो प्रोटेक्ट कर पाया नहीं इजराइल में? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मिनिमम टाइम में मींस 5 मिनट में जो भी नंबर ऑफ मिसाइल से बहुत ज़्यादा थे, अराउंड 2500 से ज़्यादा थे। इतनी कैपेसिटी या उस सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, और कौन कंपनी बनाता है आयरन डोम? इजराइल में किस कंपनी ने बनाया है? सॉरी सर, याद नहीं। भारत में भी उसका नाम होता रहता है। याद नहीं। रफाइल का नाम सुना? यस सर, रफाइल। यस। चलिए ठीक है। अभी आप सर के एक क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि सिविल सर्वेंट को पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, आचार संहिता में रहना चाहिए। करना चाहिए बट बैलेंस। तो कोई ऐसी आचार संहिता है पॉलिटिशियन के लिए या सिविल सर्वेंट्स के लिए जो बाइंड करती हो? यस सर। है? यस सर। कौन सी? सर एक सर 1964 की आचार संहिता, जो केंद्रीय सिविल सेवक आचार संहिता है। उसमें है ऐसा मेंशन कि वो पॉलिटिशियन से कैसे इंटरेक्ट करना है? नॉट पॉलिटिशियन, बस वो सभी के लिए है कि कहीं पे भी किस टाइप का व्यवहार करना है, किस टाइप का आचरण फॉलो करना है। तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं? एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैज ए पॉलिटिकल मास्टर। यस सर। कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको? प्रशासनिक सुधार आयोग का नाम सुना था? यस सर। कब अंतिम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? डेट नहीं याद आ रहा। अच्छा, उसने कहा कि अधिकारियों और नेताओं दोनों के लिए एक आचार संहिता और नैतिक संहिता अलग से बनाई जानी चाहिए। यस सर। इससे सहमत हैं आप? यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं कम अच्छा, बाकी अपेयरेंस पर्सनालिटी तो अच्छी लग रही है। इतना शॉर्ट आंसर क्यों दे रहे हो? किसी ने कुछ सजेस्ट किया है ऐसा कि आंसर छोटा होना चाहिए बहुत? सर जो लास्ट ईयर इंटरव्यू दिए हैं उन लोगों का कहना है कि अब की बार टाइम बहुत कम मिलेगा, 8 मिनट के आसपास, तो आंसर शॉर्ट ही रखो। नहीं, तो शॉर्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसको टेलीग्राफिक कर दिया जाए। मोर्स कोड। और मान लिया मैंने पूछा कि आप सहमत हैं, तो कहा कि हाँ मैं सहमत हूँ, वाई डू यू एग्री? क्यों सहमत? ये तो बताना पड़ेगा ना, सब्सटेंशिएशन तो चाहिए, फैक्ट्स। ओके सर। छोटा आंसर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा नहीं, सटीक होना चाहिए। सटीक होगा तो अपने आप छोटा हो जाएगा। टर्स एंड प्रिसाइज, नहीं? यस, गॉट इट। टू द पॉइंट। थोड़ा फर्मनेस की भी कमी है आपके आंसर्स में, जहां अगर आप साइंटिफिकली भी बैक कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज बोल रहे हैं, तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है जैसे यू योरसेल्फ आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। अब ये कोई व्यू पॉइंट वाला आंसर तो है नहीं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन आंसर अगर है कि आइदर इट इज यस, नो, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो उसमें फर्मनेस होना चाहिए।
कुछ assertions are best backed by firmness, some assertions are not pushed through very hard. जहां ओपिनिएटेड व्यू हो ना, उसको बहुत पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो बिल्कुल कैटेगोरिकल आंसर होना चाहिए, और उसमें आप थोड़ा यू स्टैंड बाई योर आंसर। लेकिन आपके आंसर को सुनकर ही मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूं कि आप ही कन्विंस्ड हैं या नहीं, तो वो एक बड़ा दूसरे तरह का एम्बिगुअस ये एयर क्रिएट करता है, उससे बचना है। ठीक है, तो वेर यू आर श्योर यू डिस्प्ले दैट फर्मनेस। एज अ पब्लिक, एज अ सिविल सर्वेंट, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सिविल सर्वेंट आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो आपके पूर्वाग्रह हैं उनको एक उस पर सोचिए। आप टीवी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि प्रजातंत्र में उनका क्या रोल है, सिविल सर्वेंट का क्या रोल है। आप कंफ्यूज मत हो, तो उसको आपको क्लैरिटी की जरूरत है। प्रजातंत्र में जो है वो जो पॉलिटिकल है वही लोग चलाते हैं, सिविल सर्वेंट उनको जो है सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। तो थोड़ा जो भी इश्यूज हो रहे हैं आसपास में उनको सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए कि, और उसका अपना एक व्यू पॉइंट बनाए। जनरली पूर्वाग्रह क्या होता है पॉलिटिशियंस के बारे में? यू थिंक रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स तो पॉलिसी मेकर है ना। यस सर। हम किसी एक पॉलिटिशियन के बारे में कोई पूर्वाग्रह रख लें कि वो खराब है, तो मुझे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट दैट। पॉलिटिक्स तो पॉलिसी मेकिंग, तो बिना पॉलिसी मेकिंग के एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा फिर? यस। तो इंटरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यस। है ना, तो कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए ऐसा कि पॉलिटिशियंस, ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड या पॉलिटिक्स इज बैड, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब है इंटरव्यू? सर 12th को। ठीक है, थोड़ा इस पर अपने से सोच लो और प्रिसाइज होने की बात। ओके, थैंक यू सर।